गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब हम लोग देखेंगे कोलाइडी विलयनों के वर्गीकरण में जो दो प्रकार था, दोनों का अंतर देखेंगे, अर्थात लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड में क्या अंतर है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार मॉडल क्वेश्चन में यह पूछा गया है, कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन 2 नंबर में आया है, इसलिए यह क्वेश्चन बनेगा अब VVI। और एक तरह से कहा जाए तो सरफेस केमिस्ट्री में सेटर की नजर में यही क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछता है। इतनी सारी चीज पढ़ा रहता है, लेकिन यह क्वेश्चन को सेटर नजरअंदाज नहीं करता है, इसलिए इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे। चाहे इसकी परिभाषा पूछे, चाहे इसका अंतर पूछे, लेकिन इतना जरूर बता रहे हैं हम आपको, डिफरेंस जो होता है, अंतर जो होता है, इसी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। कभी काल परिभाषा भी पूछा जाता है, वह भी मॉडल क्वेश्चन था। चलिए, दोनों का अंतर हम लोग अब देखेंगे क्या है। पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। तो द्रव स्नेही कोलाइड, इसी का तो क्या नाम था इंग्लिश में, लायोफिलिक कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड, इसी का इंग्लिश क्या था, लायोफोबिक कोलाइड। में क्या अंतर है, चाहे इस तरह से दे दे, चाहे इस तरह से दे दे, दोनों का मतलब क्या होगा, एक होगा, समझना होगा एक। और हमने तो स्पष्ट लिख भी दिया आपको। अब आपकी जो अंतर होगा उसमें भी हमने लिख दिया है, इसलिए कंफ्यूज का कोई सवाल नहीं उठेगा। लायोफिलिक कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड या द्रव विरोधी कोलाइड, और सब क्लियर हो गया। अब यह जो दोनों का अंतर है, इसका एक गुण बनेगा, दोनों के लिए गुण बना, प्रॉपर्टी, क्या गुण होगा, वही पॉइंट का दोनों में डिफरेंस होगा। तो पहला है कणों की प्रकृति, जो कण होता है उसकी प्रकृति क्या होता है, नेचर क्या होता है। तो यह लायोफिलिक कोलाइड में क्या होता है, बड़े बड़े अणु कणों के रूप में रहते हैं। और इसमें क्या होगा, लायोफोबिक में इनके कण छोटे छोटे अणुओं के परस्पर क्या होगा, जुड़ने से बनेगा। इसके क्या होता है, बड़े बड़े अणु कण के रूप में मौजूद रहता है, और इसमें क्या होगा, इनका जो कण होगा छोटे छोटे अणुओं के परस्पर जुड़ने से बनेगा। दूसरा है विलयन बनाने की विधि। तो विलयन बनाने की विधि में 2 विधि यूज होता है, विलायक के घोलने से बनेगा या इसमें विशेष विधि प्रयुक्त किया जाएगा। तीसरा होगा संयंता, विस्कोसिटी, विलायक से अधिक होता है, विलायक से अधिक, और यह किसके बराबर होगा, तो द्रव के बराबर होगा। चौथा स्थायी, स्टेबिलिटी, इसका स्थायी क्या होगा, तो अधिक होगा, और इसमें क्या होगा, कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट होगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो परिक्षेपण माध्यम से क्या होगा, यह कम होगा, और यह क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम के बराबर होगा। उत्क्रमणीयता में क्या होगा, यह उत्क्रमणी होगा, और यह इसका उल्टा होगा, अनुत्क्रमणी होता है। अब इसकी चार्ज जो होता है, बहुत सारा अंतर है इसमें, 10-12 अंतर है। हमने आपको 7 अंतर दिया है, जिसमें से आप अपने एग्जाम में 5 गो अंतर, 4 गो या 5 गो लिख डालेंगे, जो याद रहेगा उसी को लिखेंगे। तो 2 गो बढ़ा कर हमने दे दिया आपको। आवेश, तो इसमें तीनों तरह का आवेश मौजूद रहता है। 3 तरह का मतलब क्या, चाहे धन होगा या ऋण होगा या शून्य आवेश हो सकता है। इसमें 2 तरह का आवेश मौजूद रहेगा, धन होगा या ऋण आवेश होगा। वह सब क्लियर हो गया। एक बार पुनः रिमाइंडर कर देते हैं हम आपको। द्रव स्नेही कोलाइड का इंग्लिश क्या था, द्रव स्नेही कोलाइड का इंग्लिश क्या था, लायोफिलिक। द्रव विरोधी का इंग्लिश क्या था, लायोफोबिक। द्रव स्नेही का मतलब क्या था, जो द्रव के साथ प्यार करता है, संबंध बनाता है। अब प्यार मतलब क्या होता है, उसके साथ जुड़ करके जो कोलाइडी विलयन बनाता है। अब यह क्या होता है, द्रव के साथ जुड़ करके कोलाइडी विलयन नहीं बनाता, इसलिए इसका नाम हो गया द्रव विरोधी। और जो जल के साथ जुड़ता है उसको कहा जाता है द्रव स्नेही। जब हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप देखते हैं ऑफलाइन की फरमाइश करते हैं, वह भी हमने पहुंच गया, या ऑनलाइन का फरमाइश किया, वह भी हम आपके साथ पहुंच गए। अब आप समझ से जाइए, हम आपके साथ स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तभी तो क्लास जैसा फरमाइश करते हैं वैसे हम आपके साथ
लगे रहते हैं। और जो आपकी टीचर नहीं सुनते हैं आपकी बात, तो समझिए कि क्या होगा। यहाँ पर भी वही सिद्धांत है, जो स्टूडेंट के मोनोपोली को समझ ले वह टीचर आइडियल होगा, जो स्टूडेंट के मोनोपोली को नहीं समझे वह जो है टीचर आइडियल नहीं हो सकता। यह तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अब रहा स्टूडेंट कई तरह का रहता है, अब सबका फरमाइश अलग अलग रहता है, तो सबका फरमाइश को पूरा करना संभव नहीं होता है। हमारा जहाँ तक सिद्धांत रहता है, फरमाइश को कोशिश करते हैं 100% कर दें, लेकिन एक आध वो गिलास की बात तो रह ही जाता है, इसलिए उसको दूर करना बड़ा मुश्किल है। तो चलिए, इसका अंतर था, हमने 7 अंतर आपको लिखा दिया इस पार्ट में, इस पार्ट का भी लिखा दिया, दोनों का प्रॉपर्टीज आया। एक बार पुनः पढ़ देते हैं कि कणों की प्रकृति, जो कण होता है इसमें बड़े बड़े अणु मौजूद रहते हैं, इसमें छोटे छोटे अणु मौजूद रहते हैं। विलयन बनाने की विधि क्या होता है, विलायक के होने से बनता है, विशेष विधि प्रयोग किया जाता है। विस्कोसिटी में क्या होगा, विलायक से अधिक होगा या द्रव के बराबर होगा। अस्थायित्व में क्या होगा, अधिक होगा, और यह क्या होगा, कम होगा। पृष्ठतना में क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम से कम या परिक्षेपण माध्यम के बराबर। उत्क्रमणीयता में क्या होगा, उत्क्रमणीय होगा या अनुत्क्रमणीय होगा। आवेश में क्या होगा, तीनों प्रकार का आवेश होगा, धन ऋण या शून्य, इसमें 2 प्रकार का आवेश होगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। वीवीआई है दोनों, इसको चटनी तरह चाट जाएंगे। बाकी आने वाला जो टॉपिक होगा वह भी हम आपके बीच में लाएंगे। उतना अब जो टॉपिक होगा उसको एक बार देखेंगे, और उसके लिए ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। ऑब्जेक्टिव उससे खूब पूछा जाता है। राइट, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।